आज हम जानेंगे छठ पूजा के बारे में, सूर्य उपासना का सबसे पवित्र पर्व, जहां हर त्योहार एक भावना है और हर भावना एक आस्था। आज हम बात कर रहे हैं छठ पूजा की। छठ पूजा भारत का एक प्राचीन और सबसे पवित्र त्योहार माना जाता है, जो सूर्य देव और छठी मियां को समर्पित होता है। यह त्योहार प्रकृति, जल और सूर्य की आराधना का प्रतीक है। छठ पूजा का संबंध खास तौर पर बिहार राज्य से माना जाता है, जहां से इसकी शुरुआत हजारों साल पहले हुई थी। ये त्योहार आज न सिर्फ बिहार बल्कि झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कई हिस्सों में बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है कि बाकी देवियों के बारे में तो वो जानते हैं, लेकिन ये छठी मियां कौन है, कैसे छठ पूजा की शुरुआत हुई और सूर्य देवता से छठ का आखिर कैसा संबंध है। छठी मियां का संबंध षष्ठी तिथि से है। छठी मियां को ब्रह्मा की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन कहा जाता है। लोक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी मियां उर्वरता और समृद्धि की देवी हैं। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई इलाकों में विशेष रूप से संतान की रक्षा और परिवार की समृद्धि के लिए छठ पूजा की जाती है। मान्यता है कि छठी मियां संतान की रक्षा करती हैं और पूरे परिवार के जीवन में उजाला भरती है, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी रोशनी से धरती को जीवन देता है। ब्रह्मा जी ने प्रकृति का निर्माण किया तो प्रकृति ने खुद को 6 रूपों और हिस्से में बांटा था। इनमें से छठे हिस्से को छठी मियां के रूप में जाना जाता है। मान्यताओं के मुताबिक हिंदू धर्मावलंबी संतान के जन्म के 6 दिन पूरे होने पर छठी करते हैं। इसका संबंध भी छठी मियां से है। मान्यता है कि जब शिशु का जन्म होता है तब छठी मियां 6 दिन तक उसके साथ रहती हैं। छठी माई की पूजा कर संतान के दीर्घायु होने की कामना की जाती है। छठ पूजा की शुरुआत वैदिक काल से ही मानी जाती है। ऋग्वेद में सूर्य उपासना का उल्लेख मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियंवद और रानी मालिनी की कोई संतान नहीं थी और वे दुखी रहते थे। दोनों पहुंचे ऋषि कश्यप के पास। ऋषि कश्यप ने दोनों को पुत्रेष्ठ यज्ञ करने की सलाह दी। राजा ने यज्ञ किया। उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई, लेकिन हाय रे किस्मत, पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। इससे दुखी होकर राजा प्रियंवद ने अपना जीवन समाप्त करने का फैसला लिया। इसके बाद देवसेना प्रकट हुई और उनसे पूजा करने और लोगों को पूजा के लिए प्रेरित करने को कहा। संतान की इच्छा रखते हुए राजा ने देवी षष्ठी का व्रत किया। इसके बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से संतान की कामना और उनकी लंबी उम्र के लिए छठ पूजा की शुरुआत हो गई। ऋग्वेद में वर्णन मिलता है कि सूर्य देव को ऊर्जा का स्रोत कहा गया है और सूर्य उपासना का वर्णन मिलता है, जहां आर्षि मुनि मानसिक और शारीरिक शुद्धि के लिए सूर्य देव की आराधना करते थे। माना जाता है कि कर्ण, जो सूर्य देव और कुंती के पुत्र थे, सबसे पहले छठ पूजा करने वाले व्यक्ति थे। वे रोज नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। इसके अलावा महाभारत में भी उल्लेख मिलता है कि द्रौपदी और पांडवों ने अपने संकट के समय सूर्य पूजा की थी। इन कथाओं से यह साबित होता है कि छठ पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्म शुद्धि और ऊर्जा शक्ति का प्रतीक है। छठ पूजा की सबसे गहरी जड़ें बिहार राज्य में पाई जाती हैं। बिहार को इस त्योहार की जन्मभूमि माना जाता है, क्योंकि यहाँ की नदियां जैसे गंगा, कोसी और सोन जल और सूर्य उपासना के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती हैं। बिहार की धरती हमेशा से भक्ति, कृषि और अध्यात्म का केंद्र रही है। यहाँ के लोग प्रकृति को जीवनदाता मानते हैं, इसलिए सूर्य और जल के प्रति आभार प्रकट करने की परंपरा यहीं से शुरू हुई। छठ शब्द का अर्थ होता है छठा दिन, क्योंकि यह त्योहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। सूर्य को अर्घ्य देने का गहरा वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व है। सूर्य अर्घ्य का वर्णन हमने इस वीडियो में दिया है। पूरी जानकारी के साथ उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसे क्लिक करें। जब हजारों महिलाएं एक साथ जल में खड़ी होकर सूर्य देव को प्रणाम करती हैं, तब वह दृश्य पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा से भर देता है। छठ पूजा का वैज्ञानिक आधार भी गहरा है। इस समय सूर्य की किरणों में पराबैंगनी किरणें कम होती हैं और जल में खड़े होकर सूर्य स्नान करने से शरीर में ऊर्जा का संतुलन बढ़ता है। यही कारण है कि इस व्रत को आरोग्य व्रत भी कहा गया है। छठ का असली अर्थ है संयम, श्रद्धा और साधना। यह हमें सिखाता है कि जब हम अपनी इच्छाओं को रोककर केवल भक्ति में डूबते हैं, तभी हम जीवन की असली रोशनी को महसूस करते हैं।
छठ पूजा केवल सूर्य की उपासना नहीं है, यह प्रकृति, जल, वायु और जीवन के संतुलन का उत्सव है। कहा जाता है, सूर्य अस्ताचल में डूबता नहीं, बस एक नए आरंभ के लिए विश्राम करता है। यही संदेश छठ पूजा देती है। हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी है। सूर्य जो सबको प्रकाश देते हैं, पर किसी से कुछ मांगते नहीं, इसलिए इन्हें ब्रह्मांड के सबसे बड़े दानवीर कहा जाता है। छठ केवल एक व्रत नहीं, यह जीवन का उत्सव है। यह हमें याद दिलाता है कि जब हम कृतज्ञता से भरे रहते हैं, तब सूर्य भी हमारे भीतर चमकता है।